अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़बीहा जमील और आज हमारी वीडियो एपीए स्टाइल रेफरेंसेस के ऊपर है कि जब हमें कहा जाता है आपने रेफरेंस एपीए स्टाइल के थ्रू करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके बेसिक रूल्स बताऊंगी जो कि रेफरेंस डालते हुए हमें माइंड में रखने हैं, और उसके बाद मैं आपको बाकायदा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वो रेफरेंसेस डाल के दिखाऊंगी कि हम कैसे ऑनलाइन इंटरनेट से हम या वेबसाइट से किस तरीके से रेफरेंसेस डालते हैं एपीए स्टाइल की तरीके से। ठीक है, अच्छा। तो मैंने जो आज टॉपिक उठाया है एपीए स्टाइल, वैसे बुक्स के लिए भी होता है, न्यूज़पेपर के लिए, आर्टिकल्स के लिए, बहुत सब तकरीबन जो हमारे पास मटेरियल होता है उनमें एपीए स्टाइल बिल्कुल हम पुट कर सकते हैं। लेकिन मैंने वेबसाइट इसलिए चूज़ किया बिकॉज दिस इज़ एन ऑनलाइन एरा, हम हर चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं आजकल, और हमारे जो असाइनमेंट्स होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने सर्च वेबसाइट से किया होता है। सो दैट्स द रीज़न मैंने वेबसाइट रखा। और हम अक्सर फंस जाते हैं, कभी हमें ऑथर नहीं मिलता, कभी हमें डेट नहीं मिलती, तो वो सारे जो इश्यूज हैं वो आज हल हो जाएंगे। अच्छा, जब हम रेफरेंस करते हैं वेबसाइट की, हमने सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी है। पहली कि हमने ऑथर का नाम लिखना है, डेट ऑफ पब्लिकेशन हमने डालनी है, ठीक है, जब वो पब्लिश हुई वो चीज़, फिर हमने उसका टाइटल लिखना होता है, और आखिर में हमने लिंक डालनी होती है। हम आम दिनों में सिर्फ लिंक पुट करते हैं, एपीए में थोड़ा सा सिर्फ चेंज हो जाता है, हमने ऑथर, डेट, टाइटल और फिर लिंक डालनी होती है। और इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो फिर मैं आपको आराम आराम से अब करके बताती जाऊंगी। अच्छा, इसको आप इस तरीके से याद कर लें कि किसने, कब, क्या और कहाँ, यानी किसने वो चीज़ दी है, वो मटेरियल किसने दिया है, कब वो चीज़ पब्लिश हुई, क्या थी वो, उसका टाइटल क्या था, और कहाँ वो चीज़ अपलोड हुई या वो किस वेबसाइट पे, ठीक है, कि उस चीज़ का मेन जो सोर्स है वो कौन सा है। ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है। अब अगर आपने रेफरेंसिंग करनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जब आप रेफरेंस करेंगे तो फिर आपने साथ साथ इसको देखना है और फिर हम ये डालते जाएंगे आराम आराम से अपनी रेफरेंसेस में। अच्छा, अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ऑथर में और डेट में हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। पहले मैं ऑथर के रूल्स आपको बताऊंगी। ऑथर का जो नाम होता है ना, उसमें हमने उसका आखिरी नाम यानी जो उसका सरनेम होता है वो डालना होता है, और जो पहला नाम होता है उसका पहला अल्फ़ाबेट डालना होता है जिसको हम इनिशियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ऑथर का नाम फ़बीहा जमील है तो हम एपीए रेफरेंस स्टाइल में उसको जमील कॉमा एफ लिखेंगे। हम उसको उसी तरीके से फ़बीहा जमील कभी नहीं लिखते, ठीक है। तो इस तरीके से ऑथर का नाम डलता है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा, अगर ऑथर का नाम आपको वेबसाइट पे नहीं मिल रहा तो आपने कॉर्पोरेट ऑथर का नाम डालना है, यानी कि वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी का डालना है नाम। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई आर्टिकल या किसी भी एक ऑथर का एक आर्टिकल है और आपको वो वहाँ पे नाम नहीं मिल रहा, और वो वेबसाइट सपोज एसपीके की वो वेबसाइट है और आपने वहाँ से वो रेफरेंस उठाई है, तो ऑथर की जगह आप एसपीके लिख देंगे, वो उसका कॉर्पोरेट ऑथर हुआ, ठीक है। तीसरा हमारे पास ये है, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑथर्स हों तो हमने क्या करना है। अब यहाँ पे मैंने 3 ऑथर्स लिखे हैं, सम समहाउ जैसे मैंने लिखा है फ़बीहा जमील, इरम अमान एंड मरियम हबीब। तो आपने नीचे किस चीज़ का ख़्याल रखना है, वैसे ही लिखना है फ़बीहा जमील को जमील कॉमा एफ, फिर आपने कॉमा लगाया, यानी आपने जो सेपरेट करना है वो कॉमे से सेपरेट करना है। फिर इरम अमान कैसे हो गया, अमान कॉमा आए, एंड जो आपने डालना है वो ए एंड डी वाला नहीं डालना, जो दूसरा ये वाला एंड होता है आपने ये डालना होता है। तो हमने एंड डाल के फिर हबीब कॉमा एम मरियम हबीब को लिख लिया। तो इस तरीके से आपने ऑथर्स के नाम लिखने, अगर 20 ऑथर्स हैं तो आपने 20 ऑथर्स के नाम लिखने, हम किसी का भी क्रेडिट ख़राब नहीं कर सकते वरना हमारी जो चीज़ है वो प्लेजरिज्म में काउंट होती है, ठीक है। तो ऑथर के बस सिंपल से ये रूल्स थे। उसके बाद हमारे पास डेट रूल्स हैं कि हमने डेट कैसे डालनी है। पहली चीज़, हम प्रेफर करते हैं कि हम सिर्फ ईयर डालें। पूरी डेट भी है, अक्सर लिखा होता है 6 जून वेडनेसडे एंड वट एवर 2006, तो हमने सिर्फ ईयर डालना है, यानी हमने सिर्फ 2006 लिखना होगा। जितना हम कंसाइज कर सकते हैं उतना कंसाइज करेंगे। अच्छा, उसके बाद डेट जो हम डालेंगे वो ब्रैकेट्स में डालते हैं, और अगर डेट सपोज मौजूद नहीं है, आपको वहाँ पे डेट नहीं मिल रही, तो आप एन डी डालेंगे, यानी कि नो डेट। और उसके बाद कॉपीराइट डेट, जो हम आप अगर वेबसाइट की बिल्कुल आखिर में चले जाएं तो वहाँ पे कॉपीराइट लिखा होता है, और उसके आगे 2002 या 2001 लाइसेंस की डेट लिखी होती है, वो पब्लिकेशन डेट नहीं है, तो काइंडली उसको एपीए स्टाइल में ना डाला करें, क्योंकि वो पब्लिकेशन डेट नहीं होती, वो कॉपीराइट डेट होती है। तो बस ये 1-2 रूल्स थे। अब मैं आपको जो है रेफरेंस करके दिखाऊंगी। सबसे पहला रूल तो ये है कि आपका वर्ड का पेज अलग होगा, यानी रेफरेंस कभी भी
उसी पेज पे स्टार्ट नहीं होती जहाँ पे असाइनमेंट ख़त्म होता है, न्यू पेज होता है। तो आपने यहाँ से मिडिल, यहाँ इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। आपने यहाँ से इसको पहले मिडिल पे कर देना है, ठीक है। इसकी जो जस्टिफिकेशन है ये आपने मिडिल पे कर देनी है और आपने यहाँ पे लिखना है रेफरेंसेस, ठीक। अच्छा, पहले मैं सारा लिख लूँगी, उसके बाद हम इसके फ़ॉन्ट साइज़ और सारी चीज़ें चेंज कर लेंगे। अब दोबारा मैंने एंटर कर दिया, यानी न्यू लाइन, और मैंने इसको दोबारा अपनी वापस उस जगह पे वापस भेज दिया। अब एक वेबसाइट मैंने यहाँ पे खोली हुई है, यहाँ पे फर्स्ट देखें आपने, यहाँ से सपोज़ मैंने अपना मटेरियल उठाया था असाइनमेंट का और मैंने यहाँ से इसकी जो है रेफरेंसिंग करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने, जैसे पहले मैंने बताया आपको कि किसने वो चीज़ लिखी, ऑथर का नाम हम डालते हैं। तो ऑथर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है अतर खान, ठीक है। ये हमारे पास ऑथर भी लिखा हुआ है और डेट भी लिखी हुई है, ठीक है। डेट सारी लिखी हुई है, हमने क्या डालना है, हमने ब्रैकेट्स में उसको जो है सिर्फ 2019 हम डालेंगे। आप अक्सर हमें ऑथर्स जो है नीचे भी मिल जाते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे इस वेबसाइट में मेरा ऑथर जो है ऊपर ही लिखा हुआ है, तो अतर खान है। अब हम रूल अप्लाई करेंगे। हमने क्या रूल रखा था कि हमने उसका लास्ट जो नाम है ऑथर का वो लिखना है, खान डॉट सॉरी कॉमा ए डॉट हो गया, ठीक है। ये हमने पहले उसका नाम लिख दिया ऑथर का, और उसके बाद हमने डेट डालनी है। डेट हमने ब्रैकेट्स में डालनी है, वहाँ पे 2019 था तो हमने 2019 की डेट डाल दी। अच्छा, अब डेट कंप्लीट हो गई तो हमने दोबारा डॉट डाल दिया। डॉट से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, डॉट्स की मैं आपको जो स्टोरी है वो बाद में बता दूंगी कि हमने कहाँ कहाँ डॉट्स डालनी है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा, ऑथर हो गया, डेट हो गई, फिर हमने कहा कि हमने डालनी होती है टाइटल का नाम। ये है टाइटल का नाम, ठीक है। हाउ टू मेक स्कूल टाइम टेबल, इम्पोर्टेंस, टाइप्स एंड प्रिंसिपल्स। कॉपी कर लें या लिख लें, मैं कॉपी कर देती हूँ, फिर हम उसका फॉन्ट साइज सेट कर लेंगे, ठीक है। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद टाइटल के बाद ये मैंने दोबारा डॉट डाल दिया, और इसके बाद हमने करनी है रेफरेंसिंग यूआरएल की, यानी कि जो है जिसको हम लिंक कहते हैं, अब हमने लिंक डालनी है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिट्रीव्ड फ्रॉम, यानी कि कहाँ से ये लिंक आई है, ये इसकी लिंक है, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये लिंक कॉपी करनी है और हमने यहाँ पे ऐड कर देनी है। ये हमारे पास हमने रेफरेंस सारी डाल दी। अब रेफरेंस का काम ख़त्म, अब हम इसकी फ़ॉन्ट साइज़ सेट करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ पहले आपने एपीए स्टाइल रेफरेंस में हेडिंग की और तमाम चीज़ों की जो फ़ॉन्ट है वो 12 होता है और टाइम्स न्यू रोमन में होता है। तो मैंने यहाँ से इसका फ़ॉन्ट सेट कर दिया टाइम्स न्यू रोमन में, और इसकी जो हमारे पास स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन और नंबर साइज़ हमारे पास 12 हो गया, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरा, ये सारा देखें आप बोल्ड में आपको नज़र आ रहा है, तो मैं इसको बोल्ड से हटा देती हूँ। वैसे मोस्ट ऑफ टाइम्स ये कभी बोल्ड में नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि हम यहाँ पे आप देखें एपीए स्टाइल में कभी भी ये अंडरलाइनिंग स्टार नहीं होती, और इसके अलावा ये ब्लू कलर में है, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो हमने इस यूआरएल को इस तरीके से पकड़ के राइट क्लिक करना है और इसको रिमूव हाइपरलिंक कर देंगे, यानी कि इसकी लिंक वाला जो इशू है वो ख़त्म हो जाए। तो अब देखें यहाँ पे ना हमारे पास नीचे से अंडरलाइन है और ना ही हमारे पास जो है ये आपको ब्लू में नज़र आएगा, ठीक। अच्छा, दूसरा इसका ये रूल है कि हमने ये जो स्पेसिंग होती है वो हमने डबल स्पेसिंग रखनी है। डबल स्पेसिंग इस तरीके से हम करते हैं, डबल स्पेसिंग मैं आपको बाद में करना सिखा देती हूँ, उससे पहले मैं आपको एक और रेफरेंस करना बताऊंगी जिसमें हमारे पास ऑथर का नाम वगैरह नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और वेबसाइट मैंने खोली थी, इसमें मेरे पास ऑथर का नाम नहीं था। तो मैंने रूल में आपको ये बताया था, अगर ऑथर का नाम आपको ना मिले तो आपने कॉर्पोरेट ऑथर का नाम लिखना है। तो कॉर्पोरेट ऑथर इसका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अगेन अब हम दूसरी रेफरेंस लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखना है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। बल्कि पूरा नाम इसका क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गुयाना। ये हमारे पास ऑथर, कॉर्पोरेट ऑथर का नाम हो गया। अब हमने डॉट लगा लिया क्योंकि ये ख़त्म हो गया, हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने डेट डालनी है। अब इस आर्टिकल में मेरे पास डेट थी,
लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, सपोज कभी आप लोग को डेट ना मिले तो आपने फिर क्या लिखना है। अगर सपोज आपको डेट नहीं मिलती तो आपने इस तरीके से ये डाल देना है, ठीक है, ND यानी कि नो डेट। इस आर्टिकल में हमारे पास डेट नहीं थी इस वेबसाइट में। फिर हमने क्या डालना होता है, उसका टाइटल। तो इसका टाइटल क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्कूल टाइम टेबल। हम ये ऐड कर देंगे टाइटल, ठीक। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, रिट्रीव्ड फ्रॉम। अब हमने लिंक डालनी है, जो URL हमारी होती है। रिट्रीव्ड फ्रॉम यानी कि हमने लिया कहाँ से है। ये मैंने लिंक कॉपी कर दी, अच्छी खासी बड़ी लिंक है इसकी, और ये मैंने यहाँ पे डाल दी। इसका अब हम फॉन्ट सेट कर देते हैं। अभी हम एक साथ सारे का फॉन्ट सेट करते हैं। टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, 12। अच्छा, ये इसकी लिंक है तो हमने इसको जो है हाइपर लिंक से कट कर देना है, यानी हाइपर लिंक हमने इसकी रिमूव कर देनी है। लिंक्स वैसे इतनी बड़ी नहीं होती, सिर्फ इसकी आई फील थोड़ी सी बड़ी है, बट इट्स नॉट बिग इशू। जो लिंक है हमने वही डालनी है। इसको भी हमने दोबारा हाइपर लिंक से रिमूव कर दिया। तो ये हमारे पास रेफरेंसिंग सारी होगी। एपीए रेफरेंस इस तरीके से डलती है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है। आपने एपीए रेफरेंस में ख्याल इस चीज़ का रखना है, ये बोल्ड में, मैं इसको बोल्ड से हटा रही हूँ। ख्याल आपने इस चीज़ का रखना है कि आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है। यानी कि देखें कि अगर सपोज अब हमारे पास कोई ऐसा ऑथर होता है जिसका नाम ए से स्टार्ट होता, तो हम ए ऊपर रखते ना कि के, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का आपने ख्याल रखना है। अब देखिए ये लाइन वाइज ही आ रहा है, के के बाद ही एम आता है, तो पहली हमारी के की है और दूसरी हमारी जो रेफरेंस है वो एम की है, सो इट्स फाइन। अच्छा, अब हमने इसकी डबल स्पेसिंग और इसकी इंडेंटेशन में आपको बताती हूँ कैसे करनी होती है। हमने ये सारा टेक्स्ट चूज करना है। यहाँ पे आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें तो आपको यहाँ पे भी पैराग्राफ मिल जाएगा, ये देखें। इट्स अप टू यू आप कहाँ से ओपन करें। खैर मैं यहीं से ओपन कर लेती हूँ, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। पैराग्राफ सेटिंग में हम चले जाएंगे। ये हमारे पास दोनों 0 PPT पे होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो स्पेशल है इसको हम हैंगिंग कर देंगे। हैंगिंग इसलिए ये रीडर फ्रेंडली बन जाता है, थोड़ी सी लिंक्स हमारे पास आगे पीछे हो जाती हैं, और रीडर जब कोई पढ़ता है तो अकॉर्डिंग टू ये मैंने जो पढ़ा इसका आर्टिकल, कि ये रीडर फ्रेंडली बन जाता है, यानी कि लिंक्स आपस में अलग अलग हो जाती हैं। वो मैं अब करूँगी तो आपको इसका फ़र्क पता लग जाएगा। और लाइन स्पेसिंग हमने रखनी है डबल पे। दिस इज आर एपीए फॉर्मेट। तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली एपीए स्टाइल रेफरेंस होती है कि हमने बस ऑथर का नाम, उसकी डेट डालनी होती है। डेट नहीं है तो हमने एनडी लिखना है, टाइटल डालना है, और उसके बाद हमने जो है उसकी लिंक डाल देनी होती है। लिंक को हम हाइपर लिंक से हटा देंगे। और डॉट्स का अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, डॉट्स हमने तब डालने होते हैं जब एक रेफरेंस एलिमेंट कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस एलिमेंट कंप्लीट हुआ, यानी कि ऑथर खत्म, ऑथर के बाद हमने डॉट डाला। डेट खत्म, यहाँ पे डेट के बाद डॉट डाला। यहाँ पे हमारे पास इसका जो है ये खत्म, प्रिंसिपल्स, यहाँ पे भी हमने डॉट डालना है, ठीक है। और रिट्रीव फ्रॉम सिर्फ हमने डॉट आखिर में ऐड नहीं करना, क्योंकि हम अगर आखिर में ऐड करेंगे तो हमारा लिंक एड्रेस सारा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हम लिंक जो भी होती है उसका यही रूल होते हैं, हम उसमें कुछ और ऐड कर देंगे तो वो शायद एरर आए जब उसको कोई सर्च करेगा। तो हमने बाकी सारे रेफरेंस एलिमेंट्स को ख़त्म करने के बाद डॉट्स डालने हैं, और लिंक के बाद हमने डॉट नहीं डालना। तो दिस इज़ रियली ईजी। एपीए स्टाइल का ये फॉर्मेट होता है, इस तरीके से स्पेसिंग और ये सारी चीज़ें होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बट इफ़ अगेन यू हैव एनी क्वेश्चन, तो यूट्यूब पे मैंने अपना इंस्टाग्राम दिया हुआ है, और इसके अलावा आई ऑल्सो हैव अ फेसबुक पेज। यू कैन आस्क मी थिंग्स ओवर देयर। इफ यू liked my video, kindly like, share and subscribe, because this is the time when educational content needs to get promoted. Thank you so much. Allah Hafiz.